बांग्लादेश में अब हिंदू खतरे में आ गए हैं। यह कहा है 1 करोड़ हिंदू आने को तैयार है, 1 करोड़ हिंदू आने को तैयार है। शुवेंदु अधिकारी का यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। गवर्नर को तत्काल प्रभाव से बात करनी चाहिए, सेंटर से यह कहा है। शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। पश्चिम बंगाल के 1 करोड़ हिंदू इस समय दरकार लगा के खड़ा हुआ है लाइन से कि वो भारत आ सके। ऐसे में क्या करना होगा, ये अपने आप में बहुत टिकली सिचुएशन है भारत के लिए। इसीलिए शायद एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं और राहुल गांधी से भी मुलाकात कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। रिजवान अहमद और मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और बहुत जाने माने और पढ़े लिखे हैं। विवेक मेरे साथ है। विवेक, 1 करोड़ हिंदू आने को तैयार है, उनकी जान को खतरा है। लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन प्राइम टारगेट पे हिंदूज है। देखिए, सबसे पहली चीज है, जुलाई 22 को एक ऐसी खबर थी कि यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट सेक्रेटरी उल्टा कह रहे थे बांग्लादेश की सरकार को कि पीसफुल प्रोटेस्ट आप अलाउ नहीं कर रही हैं और कटघरे में खड़ा कर रहे थे। अमेरिका का स्टैंड जो प्रेजेंट सरकार थी शेख हसीना की, उसके खिलाफ था। ये बड़ी क्लियर सी बात थी। और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसको ये लग रहा था कि शेख हसीना इज ट्राइंग टू गेट टू क्लोज टू द चाइनीज। ये तो एक फॉरेन और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है। दूसरा, आज की बात है कि वहाँ जो फौजी चीफ वकारुज्जमान साहब ने जब टेक ओवर किया, इंटरिम सरकार बनाई, तो सबसे पहले पैसिफाई करने के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को यही बोला कि जितने लड़के मारे गए हैं उनको जिसने मारा है कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जब आप अपने देश में युवाओं को मैनेज नहीं कर पाते, इकोनॉमिक्स मैनेज नहीं कर पाते, एम्प्लॉयमेंट मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार पहले श्रीलंका में ये चीज़ हो चुकी है, वहाँ के नेताओं को भागना पड़ा और आज यहाँ। और मेरे ख्याल से इंडिया को हमारे क्या रिश्ते थे शेख हसीना से, क्या नहीं, ये मैटर नहीं करता। हमारे रिश्ते बांग्लादेश से होने चाहिए, ना कि शेख हसीना से। इन केस वहाँ पे एक डिफरेंट स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है जो शेख हसीना को एक्नॉलेज नहीं करती है, नहीं दी, हमें उनको शरण फिलहाल नहीं देनी चाहिए और वेट एंड वॉच करना चाहिए। मेरा मुझे लगता है वेट एंड वॉच ही हो रहा है, शरण तो नहीं दी गई है, अभी तक ऑफिशियल जानकारी तो नहीं आई है। नहीं, यू हैव अलाउड हर। अब वहां का जो आवाम है जो प्रोटेस्ट कर रहा है, हिंदुस्तान उसको क्या मैसेज दे रहा है कि आपने उसको वहां से भगाया, आप उससे खुश नहीं थे, आपने प्रोटेस्ट किया, नई सरकार बन रही है, लेकिन हम चैंपियन हैं, हम उसको आने देंगे, हम उसको शरण देंगे। ये मैसेज अगर हमने बांग्लादेश की आवाम को दिया तो ये पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डिजास्टर है, ये नहीं देना चाहिए। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। पहला अपडेट, हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना से मिले हैं एनएसए अजीत डोवाल। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, शेख हसीना से मिलकर हिंडन एयरबेस से निकल गए हैं अजीत डोवाल। यानी उनको नई दिल्ली में एंट्री नहीं दी, हिंडन एयरबेस पे ही मुलाकात करी है। ये तस्वीरें हिंडन एयरबेस की हैं और हिंडन एयरबेस पे इस समय मीडिया बाहर सिर्फ अलाउड है, अंदर की तरफ अलाउड नहीं है। ये इस समय की बड़ी खबर है। और सामान्य तौर पर एयरफोर्स का वो बेस है, इसलिए वहां पर सामान्य तौर पर भी यही घटनाक्रम रहता है। लेकिन ये आप एक बड़ा अपडेट, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, एक बड़ा एंगल दे रहे हैं। ये तस्वीरें हिंडन एयरबेस की हैं। ये मेरे साथ यहाँ पर कई सारे मेहमान हैं, मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन एक सेकेंड, जो बात विवेक ने बोली है उसके क्या मायने हैं रिजवान अहमद? जी देखिए, कुछ हद तक मैं विवेक जी की बात सर बहुत कम सहमत होता हूं, आज सहमत हूं। और जो उन्होंने कहा प्रॉक्सिमिटी टू चाइना, आप इनकी इकोनॉमी देखिए, इनकी आर्मी देखिए, इनकी इवन एजुकेशन में देखिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, पोर्ट्स में देखिए, और आप ये कह रहे हैं कि ये जो हालात हैं इसके पीछे फॉरेन पॉलिसी जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे आईएसआई भी है, फंडामेंटलिस्ट भी हैं और चाइना का हाथ है, क्योंकि चाइना चाहता है कि जिस कंट्री में भी मेरी बीआरआई बने वो कंट्री मेरी गोद में बैठे। और यही सोच के चाइना ने इनके देश में इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन अब इनको दोनों नाव में पैर रखना था, इन्हें चाइना को भी खुश करना है और भारत को भी खुश करना है। $5 बिलियन लेने ये चाइना गई, वहां से डॉलर लेके आ रही हैं, इंडिया को तीस्ता का प्रोजेक्ट दे रही हैं। तो कुल मिला के इन्होंने बांग्लादेश को मेरे साथ मजार खान जुड़ रहे हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन। वन सेकंड, मेरे साथ मजार खान है, बांग्लादेश से हैं, पत्रकार हैं। मजार खान,
एग्जैक्टली स्थिति क्या है? शेख हसीना इस समय भारत के अंदर है और एनएसए अजीत डोभाल के साथ उनकी मुलाकात हुई है, ये जानकारी है। लेकिन ये हालात बद से बदतर क्यों हो गए बांग्लादेश के अंदर, और यहां से अब स्थिति कहां जाती हुई दिखती है? मिस्टर खान, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि protest was very neutral and very much straightforward. That students जो हैं उनकी डिमांड थे कि उनकी जो कोटा सिस्टम है नौकरी के वास्ते और यूनिवर्सिटी एजुकेशन और अदर सेक्शन पे वो कोटा रद्द किया जाए। वेरी इनोसेंट डिमांड वाज दैट। अगर गवर्नमेंट पहले से ये डिमांड पूरे थे और कोर्ट की जो राय के लिए हाई कोर्ट के राय के लिए वो वेट कर रहे थे, वो अगर आगे हो जाते तो फिर ये बात इतने दूर तक नहीं आता। और आपको तो पता ही होता है कि जहां भी इस तरह के मज़ार खान, ये भी था कि विपक्ष ने बहुत प्रोवोकेट किया वहां पे बच्चों को, जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंडीशन खराब हो गई। आज की दुनिया पे आपको तो सोशल मीडिया के जो हालत है, र्यूमर बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी एवं और ज्यादा फैलता है। मतलब आप कह रहे हैं सोशल मीडिया के जमाने में झूठ जल्दी जब फैलता है। हाँ, ये झूठ के सहारे कुछ लोग झूठ के आड़ में आके ये जो न्यूट्रल डिमांड था स्टूडेंट का, इस डिमांड के ऊपर आके सवार हो गया और इसी बहाने ये लोग जो तोड़फोड़ हुआ, दैट वाज नॉट नेसेसरी। और पुलिस ने जो फायरिंग की वो भी दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। वेरी सिंपल इश्यूज था। 16 साल गवर्नमेंट लगातार 16 साल वो आवामी लीग गवर्नमेंट पोजीशन पे था। एक महीने की एक प्रोटेस्ट ने न्यूट्रल प्रोटेस्ट ने सरकार गिरा दिया। तो इसके पीछे तो कोई ना कोई है, इसके पीछे तो कोई ना कोई है। और आईएसआई का बड़ा हाथ, आईएसआई की स्क्रिप्ट मानी जा रही है ये पूरी, ये भी एक व्यू है, आईएसआई की स्क्रिप्ट है। और क्या वहां पर आप खान साहब बता सकते हैं क्या वहां हिंदूज और क्रिश्चियंस को भी टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं? आपको जो खबरें मिल रहे हैं वो भी थोड़ी देर पहले तो हमने बोला था कि र्यूमर के जमाना है अब, सोशल नेटवर्क पे र्यूमर की जमाना। यह तो आवामी लीग जो है ना, वो भी तो मुस्लिम है, उनके घर पे तो हमला हो रहे हैं। होम मिनिस्टर जो था कमाल, उनके घर को आग लगा दिया गया। ठीक है, एक जैसे एक जेल था शेरपुर पे, 500 कैदी वो निकल पड़ी कारागार को क्या बोलते हैं जेल से। सो नॉट ओनली मुस्लिम, इफ यू सी दैट जो आपकी सिचुएशन खराब करना चाहता है वो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन किसी को भी नहीं छोड़ेगा ना। किसी